चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 30th जनवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और इस हफ्ते के दौरान हम अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न इनके लिए देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। हर दिन के लिए एक कार्ड होता है, मंडे से लेके नेक्स्ट संडे तक। तो 7 कार्ड स्प्रेड में हम सबसे पहले टॉरस लोगों के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ओके जी, हफ्ते का आगाज़ यानी मंडे वाले दिन के लिए कार्ड है फूल, ट्यूसडे वाले दिन है 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस का कार्ड है। अच्छा, टॉरस लोगों के लिए लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे उनको रिस्क लेने की ज़रूरत है, बिलीव करने की ज़रूरत है, फेथ रखने की ज़रूरत है, यकीन रखने की ज़रूरत है कि जो भी होगा उनके हक़ में होगा और यूनिवर्स जो है वो उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप ये स्टेप ले पाएंगे और उस स्टेप ना लेने के नतीजे में 3 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो सकता है, रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है, या आपने अभी तक शायद रिलेशनशिप को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। एक उदासी की कैफियत हो सकती है कि यहाँ पे रहे और आप जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा पेन में महसूस करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स है वेंसडे के दिन। अगेन ये भी कार्ड इसी किस्म का है जिसमें इंसान अकेला फील करता है, बहुत ज़्यादा उदास होता है, लेकिन उसके पास सलूशन होता है फिर भी वो करता नहीं है। यहाँ पर भी ये बात है कि आपके पास सलूशन मौजूद है इस उदासी को, इस तन्हाई को, इस अकेलेपन को दूर करने के लिए, लेकिन आप वो करना नहीं चाह रहे हैं। फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, या तो आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा इनवर्ड हैं, अपने ऊपर फोकस्ड हैं, अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, अपने मामलात के ऊपर, अपनी फाइनेंशियल अबंडेंस के ऊपर, अपनी अर्निंग के ऊपर। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन इमोशनली चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती हैं और हैंडल करना फ्राइडे वाले दिन जो है हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहे। ये भी हो सकता है कि इमोशंस की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हों। पेज ऑफ सोर्ड्स है, उसके बाद नए सिरे से चीज़ों को समझने की कोशिश, दूसरे पर्सन को एक दफ़ा फिर री एवेल्यूएट करने की कोशिश। ये ऐसे नज़र आता है जैसे टॉरस लोगों को किसी ने अप्रोच किया है रिलेशनशिप के हवाले से, लेकिन आप डर रहे हैं और आप उनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। और फिर जस्टिस का कार्ड है, चीज़ों को न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश हो रही है, चीज़ों के हर रुख को देखने की कोशिश हो रही है। अगर किसी ने आपको प्रपोज़ किया है, अगर या किसी ने आपसे रिलेशनशिप बनाने की बात की है या बिज़नेस के हवाले से भी कोई बात है, तो उसको हर एंगल से आप जज करने की कोशिश करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपके लिए एडवाइस जो है टॉरस वो ये है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और बजाय अपने अंदर ये नेगेटिव एनर्जी रखने के अपने आप को ग्राउंड करें, सेंटर करें और फिर यूनिवर्स से एडवाइस लें। जो भी एडवाइस आए उसको आप फॉलो अप लें, उसको फॉलो करें आप। चलें जी, आगे बढ़ेंगे और सेकंड अर्थ साइन जो कि मेरे पास वर्गो है उनके लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। 30th जनवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। अच्छा, 4 के 3 कार्ड्स आ गए हैं जो कि एक स्टैग्नेंट एनर्जी की बात कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेथ का कार्ड है और 10 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, 4 के 3 कार्ड्स हैं जो कि इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और सिर्फ सोच के परेशान हो के बस अपनी तबीयत ख़राब कराने वाली बात है, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स के साथ जब हफ्ता ओपन हो रहा है यानी मंडे वाले दिन कोई नई बात पता चल सकती है, कोई नई इन्फॉर्मेशन आ सकती है, कोई ऐसी बात जो कि आपको किसी स्ट्रॉन्गर पोजीशन के अंदर ले जाए।
लेकिन उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आप जो है वो अपनी पोजीशन के ऊपर कायम दायम हैं, और लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप बस दूर से बैठ के देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। ना आप सिचुएशन को छोड़ रहे हैं, ये कोई पर्सन हो सकता है बेसिकली, या रिलेशनशिप की सूरत हाल हो सकती है। ना आप उस शख्स से बात कर रहे हैं और ना ही आप इस सिचुएशन को छोड़ रहे हैं। या तो रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें या फिर सुलह सफाई कर दें, लेकिन आप इन दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहे। 4 ऑफ कप्स हैं, जो दूसरा पर्सन आपसे रब्ता कर रहा है, अगर कोई भी किसी की तरह से भी, आपको वो भी मंजूर नहीं है, आपको वो भी चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वहाँ पर भी आपको कोई ना कोई गिला शिकवा और शिकायत है। उसके बाद यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ये एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो सकता है। ये कोई लिब्रा हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या कोई और एयर साइन हो सकता है, या ये कोई ऐसी खातून हो सकती हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, लेकिन इमोशनल नहीं होती हैं, बड़ा सेंसिबली चीज़ों को लेके चलती हैं। ये भी हो सकता है कि आप इनके पास एडवाइस लेने के लिए जाएँ, ठीक है, और इनकी एडवाइस को जब आप फॉलो कर रहे हैं तो डेथ का कार्ड है, चीज़ें जो हैं वो एकदम से चेंज हो रही हैं। और उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो जो अकेलापन, वो जो उदासी, वो जो तन्हाई था, वो फैमिली के कार्ड में चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपको हकीकत का एहसास होगा कि असल में ज़िंदगी में क्या चीज़ ज़रूरी है। ज़िद, अना जो है वो, ईगो जो है वो आपको हमेशा नुकसान पहुंचाती है। अपने आप में फ़्लेक्सिबिलिटी रखना, दूसरों के लिए अपने आप को अवेलेबल रखना, और प्यार मोहब्बत के साथ रहना ही बेसिकली ज़िंदगी में कामयाबी है। चलें जी, आगे बढ़ेंगे और थर्ड अर्थ साइन जो कि कैप्रिकॉर्न है, उनके लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। मंडे से यहाँ पे कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए कार्ड मौजूद है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस है, डेविल है, और 7 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, एकदम से ना सिचुएशन के अंदर कोई तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए, और वो जो अकेलापन, तन्हाई थी, अगर ये रिलेशनशिप का मामला है तो वो ख़त्म हो रही है और पर्सन के साथ आपके राब्ते बहाल हो रहे हैं। अगर ये फ़ाइनेंशियल इशू है तो, और हफ़्ते के आगाज़ में आप फ़ाइनेंशियली अपने आप को एक मुश्किल पोजीशन में देख रहे हैं, तो वो भी चीज़ जो है वो किसी ना किसी तरह से रिज़ॉल्व हो रही है। और कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो कि आपके निस्बत बहुत ज़्यादा फ़ाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपके निस्बत बेहतर है, वो सिचुएशन के अंदर इंटरवीन करता हुआ नज़र आ रहा है। और वो हो सकता है कि ये आपको कहीं इन्वेस्टमेंट कराएं, या आपके बॉस हों तो जॉब के लिए कोई आपकी सिचुएशन में बेहतरी के लिए कोई इंक्रीमेंट हो जाए, या ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि ये कोई आइडिया आपको ऐसा दे जो कि आपके लिए फ्यूचर में पैसे कमाने के हवाले से अच्छा साबित हो। यहाँ पे टेम्परेंस और डेविल का कार्ड है। ये बात समझ लीजिएगा कि जो भी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, रिलेशनशिप है या करियर है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे मत कीजिएगा, ज़रा एहतियात से लेके चलिएगा ताकि सिचुएशन को आप प्रॉपरली हैंडल कर सकें। फ्राइडे का दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं और चीज़ों को कैसे लेके चलना है ये समझ नहीं आ रही है। ये भी हो सकता है कि आपकी कुछ आदतें हों जो कि जिनको आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अपने आप को ज़िंदगी में एक बेहतर जगह पे लेके जाने के लिए कुछ ना कुछ आदतें आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। बाज़ लोगों के लिए ये आदत जो है वो थोड़ा बदतमीज़ी से बोलना भी हो सकता है। बाज़ लोगों के लिए ये ड्रग की एडिक्शन भी हो सकती है, ठीक है। कोई भी ऐसी बात जो कि अनहेल्दी है, जो कि आपको कोई ऐसी आदत जो कि आपको बाउंड कर देती है, ठीक है, एक ही काम करने के लिए बार बार, उसमें से अपने आप को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स है, चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। ये कम्युनिकेशन भी हो सकती है। अच्छा, अगर ये रिलेशनशिप का मामला है तो भी
रिलेशनशिप, इस पर्सन से रिलेशनशिप में कोई ना कोई हो सकता है कि आपको फ़ील हो कि ये रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन वो उस चीज़ को आप नेगेटिवली मत देखें, चीज़ों का पॉजिटिव जो रुख है ना वो देखने की कोशिश करें। और मुझे ये लगता है कि फ्राइडे का एक दिन ऐसा होगा जहाँ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फिक्स्ड महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि नहीं, ये चीज़ें शायद उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी अच्छी मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो मामलात आगे बढ़ रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कम्युनिकेशन हो रही है, एक्सप्लेनेशन हो रही है, वो बातें जो आपको समझ नहीं आ रही थी संडे तक वो बातें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है कि जो आपको मिले जहाँ पे आपको फर्दर जो है वो चीज़ें अपनी फुल ब्राइटनेस के साथ जो है वो समझ आ सकें। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, एहतियात से चलिएगा, आपके लिए सक्सेस जो है वो इस वीक मिलने का किसी न किसी अंदाज से इम्कान जो है वो मौजूद है। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।